अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम की खसूसी हिदायत पर रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा और दीगर जो मुतलका अदारे हैं जिनमें सिविल डिफेंस, हेल्थ, लाइफ स्टॉक, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से मॉक एक्सरसाइज मुमकिन सलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए और महकमाना कारकर्दगी को जांचने के लिए एक्सरसाइज का नहर अपर चनाव में अहतमाम किया जाए। इस सूरत हाल से आपको एक मॉक एक्सरसाइज दिखाते हैं और इसका हवाल भी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 राना एजाज साहब। इन्हीं के साथ हम मूव करते हैं और ये एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं। प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि और इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। मकसद है कि उनकी फंक्शनैलिटी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक किया जाए। अगर खुदा न खास्ता कोई फ्लड आता है तो उसमें तमाम जो उनका रोल है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और लोगों को रिलीफ दे सकें। उस वाले से हमने तकरीबन आज 126 के करीब यहाँ पे जो हमारे रेस्क्यूर्स हैं वो हमने डिप्लॉयमेंट किया है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसके साथ हमने 4 कैंप लगाए हैं जो रेस्क्यू के कैंप हैं। उसमें हमने 5 बोट्स हैं जो आज हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं वो करके दिखाएंगे। मुख्तलिफ उसमें सेगमेंट्स हैं कि किस तरह लोगों को वहाँ पानी में से इवैक्यूएट करके एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। उसमें हमारी हमने एम्बुलेंसेस हैं, हमारे उसमें रेस्क्यू व्हीकल्स हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म का फ्लड से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं और कुछ जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स का बड़ा रोल है। हमारे 15 से 20 वॉलंटियर्स हैं जो हमने यहाँ पे एक्टिव किए हैं और उनकी अवेयरनेस भी हो रही है ताकि फ्लड में जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो किस तरह हमारे पहुँचने से पहले लोगों की मदद कर सकते हैं। अपर चनाब पेज हमने कर रहे हैं ताकि जो प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखें कि अगर कोई सैलाब आता है तो उसमें हम किस तरह लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। जी नाजरीन, रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की जानब से फ्लड मॉक एक्सरसाइज जो है इस पे इकदाम उठाए गए और जहाँ ये अदारे की कारकर्दगी को जांचना है वहाँ मुलाजमीन की कारकर्दगी को बेहतर अंदाज से परफॉर्म करना है ताकि वो किसी भी हालत में अपनी कारकर्दगी को बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकें और आवाम की जानो माल की हिफाजत कर सकें। सिविल डिफेंस ने यहाँ पे हमारे पास वॉलंटियर हैं, ये वार्डन सर्विस है हमारी, इनको हर किस्म की तरबियत दी गई हुई है कि फ़्लड की भी, फायर फाइटिंग की, जो भी इंसिडेंट होगा वहाँ पे ये जाके रिलीफ का काम करेंगे। हमारे पास इस वक्त पेड वॉलंटियर जो है 80 हैं, सिविल डिफेंस स्टाफ जो है वो 15 आदमी पर मुश्तमिल है। इसमें हमने अपने वॉलंटियर फुली तौर पर तैयार किए हुए हैं। अगर कोई हमें वहाँ पर हमारा राउंड दी क्लॉक चल रहा है, दफ्तर में शिफ्टों में काम कर रहे हैं वॉलंटियर, जो ही कॉल आती है हमें तो वहाँ पे हमारे जाकर वॉलंटियर लीव का काम करेंगे। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज़िले इंतज़ामिया के तावन से हर साल की तरह इस साल भी फ्लड अगर खुदा न खास्ता आता है तो उसको कम्बैट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे 11 फ्लड सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे हमारी 5 जो है मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज अवेलेबल हैं। स्टाफ जो है मुख्तलिफ शिफ्टों में वहाँ पे हमने तैनात कर दिया है। दवाई हमारे पास काफ़ी मकदार में मौजूद है। वैक्सीन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और थोड़ी बहुत जो रहती है वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर हम अपने वैक्सीन का कोर्स पूरा कर देंगे। जो हुकूमत पंजाब की हदायत है उसके मुताबिक एक मॉक एक्सरसाइज की है और इस मॉक एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, खुदा न खास्ता अगर फ्लड आता है तो ये सारे एक साथ होकर कैसे काम करेंगे। इनमें हमारे डिफरेंट कैंप्स यहाँ पे लगे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का कैंप लगा है, एग्रीकल्चर वालों का लगा है, लाइफ स्टॉक वालों का लगा है और हमने वो तमाम तर की यहाँ पे एक मॉक एक्सरसाइज किया कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल पैदा होती है तो हम लोग उसको किस तरीके से उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की जो है जी हर लिहाज से खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो तैयारी मुकम्मल है। और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो कंटीजेंसी प्लान्स हैं फ्लड को डील करने के लिए, वो भी सारे बन चुके हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा इंतज़ामिया जो है जी वो हर लिहाज से तैयार है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, नहर अपर चिनाब में हम मॉक एक्सरसाइज का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस वक्त नहर अपर चिनाब में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम की खसूसी हिदायत पे और वो यहाँ पे तशरीफ़ भी लाए, तो एक्सरसाइज का जो है इनकाद किया गया और उसमें रेस्क्यू लोग किया गया, किस तरह रेस्क्यू 1122 अपना किरदार अदा करती है, तो बहुत अच्छा लगा। तो सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने मॉक एक्सरसाइज जो है ये कामयाब इसका इनकाद करवाया। जी थैंक यू वेरी मच। फ्लड मॉक एक्सरसाइज आज हमने यहाँ पर चनाब पे की है डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की हिदायत पर। हमने मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपने अपने यहाँ पर कैंप्स लगाए हैं और उन्होंने जो उनकी फ़्लड में मशीनरी यूज़ होती है उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस हमने यहाँ पे किए हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता को फ़्लड की सिचुएशन बनती है तो सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी जो रोल है उसको अदा करें और जो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं उन लोगों को टाइमली जो है वो रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। इसके साथ साथ चूँकि रेस्क्यू का बड़ा मेन रोल है जो फ्लड है उसके अंदर, तो मैक्सिमम हमने डिप्लॉयमेंट किया है यहाँ पे, जो हमारा मैक्सिमम स्टाफ है उसको इंगेज किया है उनकी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए और उनको फोकस करने के लिए, ताकि उनकी जो 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 प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस हैं या उनकी जो स्किल्स हैं उनको मज़ीद एक्टिव करके हम उस रोल को मज़ीद बेहतर करें अगर खुदा न खास्ता फ्लड की सूरत हाल आती है, ताकि हम एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें और तमाम डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन के साथ लोगों को टाइमली जो है वो रिलीफ दे के, और उनके जिस तरह यहाँ पे लाइव स्टॉक है उनका चूँकि एनिमल्स उस वक्त बड़े अफेक्ट होते हैं तो उनके लिए भी उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसी तरह लाइव स्टॉक है, NGOs को इन्वॉल्व करके लोगों को वो टाइमली जो है वो चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो है वो सिविल डिफेंस है, इस तरह सारे इदारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जितने भी इदारे थे उन्होंने सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़ा अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। DC साहब ने ख़ुद मोनिटर किया, इसको ख़ुद एवेल्यूएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अप्रिशिएट किया, जैसा कि उन्होंने आप लोगों को बताया। तो मेडिसिन भी आपके पास अवेलेबल है इस सूरत से निपटने के लिए? जी, उसकी चूँकि जो पानी में उस वक्त स्नैक्स वगैरह इस तरह की होती हैं, उसके लिए हमारे पास जो स्नैक कैचर स्टिक्स हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं उनके पास एंटी स्नैक मेडिसिन मौजूद हैं। और उसके साथ साथ मैं कोई पब्लिक अवेयरनेस मैसेज भी देना चाहूँगा, क्योंकि लोग जो हैं ये मानसून का सीज़न आ रहा है आगे, लोग अपने घरों को कोशिश करें, कुछ कच्ची दीवारें होती हैं लोगों की उनको पक्का करवाएं और जो को स्टैगनेंट वाटर जो पानी बड़ी देर से छतों पे खड़ा है उनका एहतियात करें, ताकि अगर हम उसका टाइमली एहतियात करेंगे तो हमारी जो जान और माल है उसका हम बर वक्त बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज भी बहुत से ऐसे अदारे हैं जो वाकई हकीकी मायनों में इन शहरियों की जान माल की हिफाजत करते हैं, वहाँ उनको मसाइल से निपटने के लिए, ख़वातीन को और बच्चों को इन मसाइल से निपटने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। तो इस रिपोर्ट के साथ ही मॉक एक्सरसाइज से रेस्क्यू 112 शेखुपुरा की तरफ से जो मॉक एक्सरसाइज का अहतमाम किया गया, नहर अपर चिनाब से, पंजाब से अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।